मामी का दिल आया भांजे पर और भांजा मामी को लेकर विरोध हुआ कि अरे मामी हो, कुछ शर्म करो। लोक लाज का भय दिखाया गया, डराया गया कि नहीं डराया गया? क्यों नहीं, इसमें तो सब लोग बोले पर ये नहीं बोल। मामी को इश्क हो गया, अपने ही हो गया भांजे से। प्यार कैसे हो जाता है? अब प्यार देखिए हम पूछ आपसे रहे, मुस्कुरा हो रहे हैं। अब प्यार तो इन्होंने भी किया है तो ये तो मुस्कुरा। लेकिन ऐसा होता नहीं कि आधी घर वाली होती है, ये तो लोग मजाक के तौर पे बोलते हैं। लेकिन मामी में तो इस तरह का कभी नहीं सुना था कि आधा हक होता है। फिर भी लोग कहते हैं कि जब प्यार होता है सबसे पहले नैना लड़ते हैं। सब कहीं ना कहीं ये सुनने के लिए मिलता है कि मामी में आधा होता है और जैसे साली में आधा होता है। तो सब लोग ये किसने कहा? आप कहते हैं कि कुछ दिन बाद प्यार का जब बुखार उतरता है तो अच्छों को समझ में आ जाता है। तानों का सामना करना पड़ता है जिसमें लोग कहते हैं मामी का दिल आ गया भांजे पर, मामी भांजे को लेके फरार, ये वो, ये ताना सुनने को। मन्नू ने बताया कि आज उसकी बहन की शादी है, मन्नू की बहन की शादी है। घर वालों ने बहुत पहले एक फिल्म देखी थी। फिल्म में अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती एक गाना गाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अपना साथी बनाने से पहले मेरी जान मुझको बहुत सोचना है। आज जहां पर मैं हूं, जिस जगह पर मैं हूं, उसकी कहानी ये है कि मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूं अंदर का हाल क्या है। अंदर का हाल कुछ ऐसा है कि ये देखिए, ये वो कहानी है जो दो इंसानों की है जो आपस में प्रेम करते हैं और उनकी ये कहानी आज उनको उस मोड़ पर लेकर आ गई है कि जहां पर उनको ये कहना पड़ रहा है एक दूसरे से कि तुम्हें अपना साथी बनाने से पहले मेरी जान मुझको बहुत सोचना है। लेकिन उस इंसान ने सोच विचार कर लिया और तमाम बातें हुई। 3 साल का सफ़र भी तय कर चुके हैं दोनों और इस 3 साल के सफ़र में इतने किस्से आए सामने जिसको अगर मैं बताऊं तो किसी ने कहा कि भांजे को मामी से हुआ प्यार, मामी का दिल आया भांजे पर और भांजा मामी को लेकर हुआ फरार। इस तरह की बातें सुनने को आई हैं। हम उन लोगों से आपकी मुलाकात कराने वाले हैं जिनके बारे में, जिनकी कहानियों के बारे में हम अक्सर फिल्मों में देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं कि एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, दोनों बगावत करके एक दूसरे से प्यार करते हैं, परिवार के लोग एक्सेप्ट नहीं करते, उनको बाहर निकाल दिया जाता है, फिर उनकी वैसी ज़िंदगी हो जाती है जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले तस्वीरों में आपको दिखाया। तो देर ना करते हुए उस जोड़ी से आपकी मुलाकात करा रहा हूँ। हमारे दाहिने तरफ मौजूद हैं। बारिश का मौसम है, भीग भाग करके देखिए किसी तरह से हम लोग ये वीडियो शूट कर रहे हैं क्योंकि अंदर अंधेरा ज़्यादा था। किसी तरह से मैंने इन दोनों को इस एल्वेस्टर के नीचे खड़ा कराया है जो थोड़ा सा निकला है, उसी के नीचे खड़े हैं क्योंकि एक बच्चा साथ में, बच्चे को बचाना ज़रूरी है। बहरहाल हम लोग भीगते भागते इसको शूट करेंगे। तो देर ना करते हुए इनसे शुरुआत करते हैं। पहले अपना परिचय दे दीजिए। नाम क्या है? मेरा नाम है नीलम और मेरा एक चैनल है नीलम इंटरटेनमेंट से। अच्छा, चैनल पहले बताते हैं लोग, जो भी चैनल ओनल पे काम करते हैं ना, अगर उनका इंटरव्यू करो तो पहले बताते हैं कि हमारा एक चैनल है ताकि ये ना भूल जाए, है ना। बहरहाल आपका क्या नाम है? जी, सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से जितने दर्शक लोग देख रहे हैं आप सभी को प्रणाम। और मेरा नाम मन्नू राजभर है। मन्नू राजभर। एक छोटी सी गुड़िया भी बीच में है, अभी बोल नहीं पाती, छोटी है। बहरहाल अब हम सीधा मुद्दे पे आते हैं। लोग कह रहे हैं, तमाम यूट्यूब चैनलों पे हमने आपकी खबरों को देखा, आपकी वीडियोस को देखा, लोग कह रहे हैं कि मामी को इश्क हो गया अपने ही भांजे से। कितनी सच्चाई है? सच्चाई है, वीडियो में हर एक सच्चाई के बारे में बोलेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए क्या क्या सच्चाई आती है सामने। कैसे प्यार हो गया भांजे से? प्यार कैसे हो जाता है? अब प्यार देखिए हम पूछ आपसे रहे, मुस्कुरा हो रहे हैं। अब प्यार तो इन्होंने भी किया है तो ये तो मुस्कुराएंगे ही ना। दोनों लोग की इसमें ना है। अच्छा, प्यार दोनों लोगों की रजामंदी। हाँ, दोनों लोग की रजामंदी है तो ये भी बता सकते हैं, हम भी बता सकते हैं। अच्छा, लोग कहते हैं, खैर मुझे तो प्यार वो नहीं हुआ तो मुझे उसका आइडिया नहीं है। मेरी पत्नी है, शादी हुई पारंपरिक तरीके से। लोग कहते हैं कि जब प्यार होता सबसे पहले नैना लड़ते हैं। सही बात है? आंखों से ही इसका शुरुआत होता है। अब सही बात है, तभी तो सब लोग बोलते हैं ना। नहीं, आप बताइए, आप दोनों तो एक जोड़ी के तौर पे हैं। हाँ, प्रेम करके ही शादी किया है ना। अगर जो हम देखेंगे नहीं कि लड़का कैसा है और लड़की कैसी है तो फिर आगे बात कैसे बढ़ेगी, उसके बारे में तो भी जानकारी लेना जरूरी है ना। मन्नू में क्या देखा था आपने? कौन सी ऐसी चीज थी जो इससे इम्प्रेस हो गई थी? बहुत खासियत थी इनके में, टैलेंट भी थे और यहाँ इनके पे मैं तो ज़्यादा इसलिए इनसे प्यार की थी। मतलब ये ननिहाल में रहते थे और मुझे अच्छा नहीं लगता था कि ननिहाल में इतना सब काम हम करते थे, पढ़ते भी थे और काम भी करते थे। टैलेंट भी इनके पास था और कराटे भी सीखते थे और सीखे भी हैं कराटे और सिखाए भी हैं।
और इनको अब पता नहीं, अब भूले हैं कि इनको पता है वो नहीं, पर कहीं ना कहीं कराटे भी सिखाए हैं कुछ लड़कों को। तो 3 साल पहले प्यार हुआ? हाँ, 3 साल पहले प्यार हुआ था। तो उस वक्त विरोध विरोध हुआ कि अरे मामी हो, कुछ शर्म करो, लोक लाज का भय दिखाया गया, डराया गया कि नहीं डराया गया? क्यों नहीं, इसमें तो सब लोग बोले, पर ये नहीं बोले थे कि मतलब मामी से प्यार किया, मतलब शादी से सब इनकार कर रहे थे, फिर बाद में धीरे धीरे मान भी गए थे। मतलब कहीं ना कहीं ये सुनने के लिए मिलता है कि मामी में हदक होता है और जैसे साली में हदा होता है। तो सब लोग ये किसने कहा आपसे? मतलब हम सुने हैं और सब लोग बोलते थे। हम लोगों ने तो ये सुना है कि जैसे एक माँ होती है, ठीक है, और मामी मामा, मतलब 2 मामा मिला करके मतलब डबल माँ हो गई, डबल माँ। मामी में भी माँ का ही स्वरूप होता है, लेकिन यहाँ तो पूरा रिश्तों को उलट पुलट दिया आप लोगों ने। अब हम तो नहीं सुने थे कि मामी में होता है, पर मामा को सुने हाँ, थे। साली वाली को सुनते थे मजाक में लोग, लेकिन ऐसा होता नहीं कि आधी घर वाली होती है, ये तो लोग मजाक के तौर पे बोलते हैं। लेकिन मामी में तो इस तरह का कभी नहीं सुना था कि आधा हक होता है। फिर भी मतलब आधा हक आप होता मान है। के चल रहे थे कि आधा हक पूरा दे दिया इसीलिए पूरा हक? नहीं, ये बात नहीं है। मतलब जहाँ नसीब था वहाँ हो गया, प्यार हुआ, शादी हो गई। और ऐसे भी मैं शादीशुदा नहीं थी, शादी तो कहीं ना कहीं करना ही था। अच्छा। आजकल यहाँ करे मम्मी पापा करें शादी तो चलिए किसी मन्नू से भी थोड़ा पूछ लें, काफी देर से मुस्कुरा रहे हैं कि हमारी बीवी से बतिया रहे हैं, हमसे नहीं पूछ रहे हैं। हाँ मन्नू, हाँ जी। क्या ऐसा लग गया नीलम में, क्या देख लिया मामी पे फिदा हो गए? ये जो आप बात बोल रहे हैं कि मतलब कि रिश्तों को आप लोग नहीं देखें, नहीं, तो नहीं, आज के मतलब दौर क्या में देखा आपने? मैं आपको बहुत सारी पूछूंगा खूबियाँ आपसे। थी। मतलब कि हम ये मतलब बातें करते तो ये सोचते थे कि ये हमारे लायक हैं, हमारे जीवन साथी अच्छी हैं, काम धाम करेंगे अच्छे तरीके से। पहला परिवार कौन सा चीज था जिससे अट्रैक्ट हो गए? चेहरा अच्छा था, खूबसूरत थी, ये ज्यादा पसंद आया? सब कुछ, चेहरा भी अच्छा था, बोल चाल, रहन सहन ढंग सब कुछ सही था। काम वाम भी करती थी तो अच्छे तरीके से काम करना, खाना बनाना, ये सब तमाम यही चीज़ तो सब लोग देखते हैं ना, चाहे लड़की हो या लड़का हो, यही सब देखा जाता है। चलिए यही सब देखा जाता है। एक चीज़ और मैं बता दूं कि प्यार की कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ती है, उसकी मैं वानगी आपको बता रहा हूं। जब मैंने मैं यहाँ पे आया तो मैंने मन्नू से बात किया, तो मन्नू ने बताया कि आज उसकी बहन की शादी है, मन्नू की बहन की शादी है। घर वालों ने छोड़ दिया है इन लोगों को, घर वाले कोई संबंध नहीं रख रहे हैं, मन्नू को अपनी बहन की शादी में नहीं बुलाया गया। तो सोचिए कि प्यार का जो मामला है किस हद तक खतरनाक गुजरा है इस परिवार के साथ, इन दोनों के साथ, कि इनको अपने घर से बाहर कर दिया गया। और आज मन्नू की बहन की शादी है, मन्नू घर पर नहीं है। सही बात है मन्नू जी। और दोस्तों, ये प्यार करना गलत बात नहीं है। शादी के पहले जो मैंने पूछा वो बताओ। हाँ, क्या बोलिए? बहन की शादी है, हाँ हाँ। घर पे नहीं गए, क्यों नहीं गए? घर पर जब कोई बुलाया नहीं तो कैसे जा सकते, हमको कुछ पता नहीं है। तो पता चला कि मतलब शादी है तो मम्मी पापा बुलाते तो जरूर हम जाते, लेकिन बुलाए नहीं तो कैसे जा सकते हैं। अगर मान लीजिए बहन थी ना, बहन के लिए तो जाते। बहन अगर भाई को मानती तो बहन तो पूछती ना। जब बड़े हो ना घर में। हाँ, बड़े हैं, लेकिन एक अगर बहन अगर भाई के यहाँ जाकर रक्षाबंधन बांध सकती है कलाई में, तो ऐसे तो फोन करके बात कर सकते हैं ना कि हाँ भैया मेरी शादी है, आपको आना पड़ेगा। हाँ, लेकिन जब सब लोग हमसे, रिश्तेदार नहीं ना, बहन की शादी है, खुद तो जा सकते हो। हाँ वो सही बात है। मान लीजिए हम आज चले गए, ठीक है, हम अपने आप को सोच कर चले गए कि नहीं हमारी बहन की शादी है, हमारा इज्जत है, हमको जाना जरूरी है। हम मान लीजिए चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या मेरे घर वाले बोलेंगे कि तुमको कौन बुलाया था कि तुम मेरे यहाँ आए हो, ये बात आती। तो आपको 100% लगता है में कि लिख कर देता हूँ। प्यार करने का आप कीमत चुका रहे हैं, आपको लगता है ऐसा? प्यार करने की कीमत क्या, उन लोग के दिमाग में क्या चलता है क्या नहीं। और यही रही बात प्यार करने की, तो प्यार करना कोई गलत बात नहीं है। ये नहीं कि हम भगा किए ऐसे तैसे। राजी मंदी से शादी हुई है, मम्मी पापा भी राजी हुए थे। मान लीजिए थोड़ा सा दिक्कत हुई है, लेकिन फिर भी लोगों ने नहीं कहा अरे यार मामी है तुम्हारी, मामा की पत्नी की बहन है ना, जैसे हम मौसी की जैसे अपनी माँ की बहन को मौसी कहते हैं, ठीक है, उसकी बहन को भी मौसी कहते हैं, ठीक है। तो कम से कम मान लीजिए मामी की बहन मामी ही कही जाएगी। तो लोगों ने कहा नहीं, नीलम आप बताइए, लोगों ने कहा नहीं कि ये आपका भांजा है, कैसे शादी करोगी? नहीं, ये तो मैं नहीं सुनी थी और मुझे कोई बोला भी नहीं था, पर इतना बस बोले थे सब लोग कि मतलब ये रिश्ता हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा है, शादी मत करो। तो हम लोग बोले कि मतलब शादी तो कहीं करेंगे ही, आज नहीं तो कल, और हम शायद दूसरे लड़के के पास इतना खुश नहीं रहेंगे जितना ये मुझे खुश रख लेंगे। तो जिंदगी है तो जिसमें हमें खुशी दिख रही है वहीं पे हम रहेंगे ना।
बस। और रही बात ये रिश्ते वाली कि मान लीजिए कि इनसे जब प्यार नहीं हुआ था तो बहुत पहले बात थोड़ा सा चली थी कि नीलम से शादी मन्नू की हो जाती तो अच्छा रहता, तो इस तरह से बातें हुई थी। और अगर मान लीजिए आज के दौर में अगर ये चीज़ देखने लगेंगे कि ये रिश्ता ऐसे रिश्ता बन रहा है तो किसी का शादी नहीं हो पाएगा। यहाँ तो तमाम रिश्ते निकल कर आते हैं। विशेषतः हिंदू धर्म में तो तमाम बाउंड है कि इस तरह से नहीं किया जा सकता, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने उसके बाद भी किया और तमाम इस समय रिश्ते निकल कर आ रहे हैं हमारे सामने ही कि एक भाई एक आप बहन। मानते हैं ये ठीक है? मानते नहीं मतलब कि आप इसमें मानते हैं ये ठीक है? जैसे हमारा कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि ये थोड़ा सा तो मतलब सही है, लेकिन जो बहन से और भाई बहन शादी कर लेते हैं वो कितना सही है, आप हमें ये थोड़ा सा बता दीजिए। मैं तो कह ही रहा हूँ ना कि जैसे मुस्लिम धर्म में वो कुछ पाबंदियां हैं, उसके बाद आप कर सकते हैं इस तरह के रिश्तों में शादी, ठीक है, लेकिन हिंदू धर्म में तो खास तौर पे इस तरह से बाउंड किया गया। लेकिन आप लोग नए नए इस तरह के कारनामे अंजाम दे रहे हैं जिससे लोगों को नए नए रास्ते मिल रहे हैं और इस तरह से वो भी प्यार मोहब्बत करके रिश्तों को शर्मसार कर रहे हैं। नहीं, मान लीजिए आज हम लोग मैरिज शादी किए हैं, लेकिन कहीं अरेंज मैरिज शादी हो रही है तो कहीं रिश्ता में हो रही है शादी, रिश्तेदार में हो रही है, तो कहीं फुआ का लड़का निकल जा रहा है, कहीं मौसी की लड़की निकल जा रही है, ऐसे तमाम रिश्ते निकल रहे हैं। कोई दूर नहीं जा रहा है रिश्ता खोजने। सब लोग अगर शादी अरेंज मैरिज भी कर रहे हैं, चाहे लड़की का है वो चाहे लड़का का, तो फलाना थोड़ा बताइए को लड़का है तो पता चलता है कि उनके रिश्ते में। अब ये बताइए कैसे चल रही है जिंदगी? घर वालों ने धक्का मार करके निकाल दिया है, ठीक है, जिंदगी कैसे चलती है, कैसे कमाते खाते हैं? देखिए इस समय तो हम सब्जी का धंधा किए हैं, सब्जी बेच रहे हैं और यूट्यूब चैनल से भरोसा है कि कुछ करेंगे यूट्यूब चैनल से ही। कमाई हो रहा है यूट्यूब चैनल? नहीं, यूट्यूब तो अभी तक कुछ नहीं हुआ, 2 साल हो गया करीबन चैनल को चालू किए, बट अभी कोई। क्या बनाती हो यूट्यूब चैनल पे, क्या वीडियो बनाती हो? वही शॉर्ट्स वीडियो बनाते हैं, लॉन्ग वीडियो में अपना लाइफ स्टाइल वीडियो बनाकर लॉन्ग वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं। आपको लगता है कि आपकी लाइफ स्टाइल ऐसी है कि लोगों को प्रभावित कर लेंगे आप लोग? ये तो लगता है, पर जब पब्लिक को पसंद आएगा तो उन लोगों का सपोर्ट करना है। कभी मन में नहीं आया नीलम 3 साल में कि मैंने जो फैसला किया, जो कदम उठाया वो गलत है? नहीं, ये कभी नहीं हम सोचे हैं और इसलिए नहीं सोचे हैं कि हर एक लड़की का सपना होता है कि एक अच्छे लड़के से शादी हो। चलिए आपकी शादी हो गई, अपने घर पे रहे, घर वालों ने तो बेदखल कर दिया, घर में नहीं घुसने दे रहे हैं, आपको एक मंडई जैसा घर है, एक छोटा सा घर, उसमें रहना पड़ रहा है, तो ये दुश्वारियां झेल रही हैं, खुश हैं इसमें? हम जैसे भी हैं वैसे इनके साथ खुश हैं। अगर जो हम लोग मेहनत करेंगे तो हम लोग भी वो ज़िंदगी जी सकते हैं शान से और सुख से। जब तक देखते हैं कब तक हम लोग की ज़िंदगी में खुशियाँ आती है, कब तक हमारा खुद का घर होता है। और ज़िंदगी में तो दुख तकलीफ सबके होता है, हमारे ही नहीं। अरे लोग कहते हैं कि कुछ दिन बाद प्यार का जब बुखार उतरता है तो अच्छों को समझ में आ जाता है। आपको कभी ऐसा लगा कि यार अब मुझे समझ में आ रहा है? नहीं, मुझे ऐसा कभी नहीं लगा और लगेगा भी नहीं, क्योंकि जो खाना हम इस झोपड़ी में खाते हैं वही बड़े वाला घर में भी मुझे मिलता। और जो प्यार ये देते हैं वही वो भी देता। तो यहाँ पर बस इतना फर्क है कि मुझे अच्छे से रखते हैं, साथ है तो हर गम ऐसे ही हंसते हुए पार कर हाँ बस। जो है मुझे मारते नहीं, मुझे गाली नहीं देते। अब तक तो शायद दूसरे के यहाँ होती तो कितने छोटे छोटे गलती पर मार भी दिए होते, गाली भी दे दिए होते, पर आज तक इन्होंने कभी मुझे गाली नहीं दिया। एक बेटी भी हो गई। नाम है? मेरी बेटी है एक, प्रगति नाम है। कितने साल की हुई प्रगति? अभी साल नहीं हुआ है, 6 मंथ पूरा हो गया है, 7वां मंथ लगा है। अच्छा, 6 महीना हो गया, 7वां लगा है प्रगति का। हाँ, प्रगति अभी से कूद के माइक पकड़ रही है। बनाएगी ना वीडियो, मम्मी पापा के तरह भी वीडियो, पापा के तरह वीडियो बनाएगी। अच्छा नीलम मन्नू, ये बताओ आप दोनों की हमने सुना आप लोग गाना भी बहुत बढ़िया गाते हैं, सही बात है या ऐसे ही? क्यों नहीं, जब लव मैरिज शादी किए हैं, लव करके शादी किए हैं तो जरूर गाएंगे। तो सुनाओ उन प्रेमियों के लिए, ताकि जो प्रेम कर रहे हैं उनके भी दिल में सुकून पहुंचे। सुनाओ। तुमको चाहा था, तुमको चाहेंगे, वादे जो किए वो निभाएंगे, ऐ सनम हर जन्म का ये इकरार है, हमको तुमसे प्यार है, हमको तुमसे प्यार है। चलिए तो मतलब आप लोग अपनी लाइफ स्टाइल पे वीडियो बनाते हैं, बाकी ये सब्जी का काम करते हैं। तो इस दौरान कोई दुश्वारी आई, कहीं कोई परेशानी?
किसी ने धमकाया उमकाया हो इनके घर वालों की तरफ से, आपके घर वालों की तरफ से? नहीं, इनके घर वालों की तरफ से तो बहुत मतलब सपोर्ट रहता है हमारा। अच्छा। हमको बहुत सपोर्ट मिलता है, किसी चीज़ की भी प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर मैं जो कह दूँ वो चीज़ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा हमारे घर से प्रॉब्लम है, अभी देखते हैं कब तक ये प्रॉब्लम दूर होता है, बट हम अपने दम से कुछ करेंगे, बस आप लोग सपोर्ट करिएगा तो। अच्छा, ये बताओ नीलम कि आपने कभी सोचा था कि मैं भी प्यार करके शादी करूंगी? जैसे ये इंसिडेंट अचानक से हो गया, मन्नू मिल गए, पसंद आ गए, कि कुछ मतलब कहीं से होता है ना कि किसी को देख करके मन में इस तरह का ख्याल आया हो, कोई सखी सहेली रही हो, कोई हीरोइन को देख के ख्याल आया हो कि नहीं उन्होंने ऐसा किया था हम भी ऐसा करेंगे, ऐसा कुछ था क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। पहली बात तो मैं किसी से ज़िंदगी में बात भी नहीं की थी, प्यार भी नहीं की थी, और बोली भी थी घर में कि मैं ऐसा कदम कभी नहीं उठाऊंगी। पर ऐसा मोड़ आ गया इनको देखकर, इतना क्या हो गया था उस वक्त बस यही मुझे लगता था कि मतलब शायद इनकी ज़िंदगी में मैं आ जाऊंगी तो इनकी ज़िंदगी सुधर सकती है। इनका काम देखकर तो अपने लिए सोच रही हो ना, तो अपने लिए बताओ क्या सोच रही थी? तुम्हारे इनकी जिंदगी में आने से उनकी जिंदगी कैसे सुधर सकती थी, इसलिए सुधर सकती थी। दूसरी कोई आती तो बिगड़ जाती? बिगड़ नहीं जाती, वो भी सुधार देती, पर अभी समय था। अभी मतलब नानी नाना पढ़ाते थे, लिखाते थे और सारा दिन काम करते थे। सिर्फ पढ़ने से मतलब था काम। चीजें देख करके तकलीफ मन में होता था? हाँ, मन में तकलीफ होता था। इनकी परेशानी दूर कर हाँ, परेशानी दूर कर दें। और जब मैं बात करने लगी थी तो शायद बहुत सही भी हो गए थे, उतना काम भी नहीं करना पड़ता था। ऐसे वहाँ पे नहीं थे जैसा दिख रहे हैं। पहले का आप लोग इनका फोटो दिखेंगे तो पहचानेंगे नहीं। हीरो बना दिया, पहले जीरो अब जो भी हो, पर हाँ बस यही सोच कर की थी। और ये अपने ज़िंदगी के बारे में नहीं सोची कि ये पैसा कमाते हैं कि नहीं कमाते हैं, मुझे खुश रखेंगे कि नहीं रखेंगे। उन तानों का सामना करना पड़ता है जिसमें लोग कहते हैं मामी का दिल आ गया भांजे पर, मामी भांजे को लेके फरार, ये ताना सुनने को मिलता है। कोई मुंह पे तो नहीं कहता है, पीठ पीछे कहे तो उसकी बात तो अलग है, पर हमारे सामने से कोई नहीं कहता है। मन्नू, कभी यार दोस्तों ने नहीं कहा क्या यार तुम्हारा दिल तो मामिये पे आ गया? नहीं नहीं, ऐसा हमारे दोस्त मित्र कोई भी नहीं कहा। हाँ, कोई नहीं कहा, सब लोग सपोर्ट किए हैं, कोई नहीं कहा। चलिए भैया, तो हमने दिखाया आपको मामी और भांजे के इश्क की कहानी, और ये इश्क जो है 3 साल का हो चुका है। 3 साल हो गए हैं इस रिश्ते को, और जिस तरह से दोनों ने हौसला दिखाया है ये आगे भी जारी रहेगा। हालांकि लोगों का कहना है कि जब प्यार का बुखार उतरता है तो तस्वीर बेहद तकलीफदेह होती है, लोग सह नहीं पाते। लेकिन इन लोगों ने जो रिश्ते को भी एक मतलब रिश्ते में भी अगर मैं देखूं या बताऊं आपको तो रिश्तों में भी जो ये घालमेल कर दिया है, ऐसा कभी मैंने मतलब इधर तो हम लोगों के पूर्वांचल में नहीं सुनने को मिलता, लेकिन इन लोगों ने कहा कि नहीं ऐसा बहुतेरा हो रहा है। तो आप बताइए, अगर आपके आसपास भी ऐसा कुछ हो रहा है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।